स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में मादा जनन तंत्र टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि इस टॉपिक से आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनर द्वारा, ठीक है, और उन क्वेश्चनों का आप किस प्रकार उनको आंसर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये आपका वाइवा ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ है, ठीक है। और आपका वाइवा अगर अच्छा है तो आप ये समझ लें कि आपका प्रैक्टिकल 100% सही जाएगा। अगर आप वाइवा में अगर सवालों का जवाब नहीं दे पाए स्टूडेंट, ठीक है, तो आपने थ्योरिकल जितना भी अच्छा किया है लेकिन आपको नंबर बेटर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखें मेरी बात, वाइवा आपका एक्सीलेंट होना चाहिए और एकदम नंबर 1 का होना चाहिए और होगा जरूर, ठीक है। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जो जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों के साथ साथ मैं उन सवालों का क्या उनको जवाब देना होगा वही मैं आपको बताता हुआ चलूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट, इस टॉपिक से संबंधित एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जो भी सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, समय बचाने के लिए मैंने उन सवालों को पहले ही स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। मैं इन सवालों को बारी बारी से पढ़ूंगा और इनके आंसर आपको हाथ हाथ बताता चलूंगा ताकि आपको पता चले कि हर सवाल का जवाब आपको उनको कैसे देना है, ठीक है। बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट, आपके वाइवा को अच्छा बेटर तरीके से समझाने के लिए यानी इस टॉपिक को ज़्यादा बेटर समझाने के लिए मैंने इसका जो डायग्राम है मादा जनन तंत्र का पहले ही बना करके रखा है। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छा मजा आए इसको समझने में, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट स्टैंड, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर इसके देखिए क्वेश्चनों को मैं पढ़ूंगा स्टैंड, ठीक है। तो इसके जो पार्ट होते हैं बच्चों, मैंने हिंदी उनके जो नाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी के अंदर ये बात होती है कि ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज होती है वो इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, जो पता ही नहीं होता, ठीक है, कि क्या इसका मीनिंग है इस टाइम। तो मैंने कोशिश ये करी है ज्यादा से ज्यादा शब्दों को मैंने उनकी इंग्लिश साथ हिंदी में लिखा है ताकि आपको पता चल सके ये क्या शब्द है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा समय लूंगा इस चित्र के समझाने के लिए, फिर मैं अपने क्वेश्चन पर आऊंगा स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, सबसे पहला बात देखिए, ये जो दो इधर एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये जो गोल गोल दो सर्कल से आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवरी। यानी किसी फीमेल के अंदर बच्चों दो ओवरी होती है। ओवरी का जो इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। यानी किसी भी फीमेल के अंदर बच्चों एक जोड़ी क्या होती है बच्चों? ओवरी होती है, अर्थात एक जोड़ी अंडाशय होता है, ठीक है। जो कि मैंने देखो इस टाइम दोनों साइड में आपको दिखाने का प्रयास किया। क्या इनका कार्य है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है, वो मैं भी लैंग्वेज में समझाऊंगा, मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा, तो ठीक है स्टैंड। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? किसी भी फीमेल के अंदर क्या होती है? दो ओवरी होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर बात करें तो स्टैंड, ये जो अब ये जो ओवरी, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ओवरी है, यानी ये ओवरी है। अब इधर देखो ये ट्यूब जैसा है, ये एक नली का आपको दिखाई दे रही है, एक नली का आपको दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। अगर हिंदी में बोले बच्चों तो अंडवाहिका इसको कहते हैं। यानी ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं इस टाइप से, ये ठीक है, नलिका के दोनों को देख पा रहे हैं दोनों ओवरी के साइड में, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंडवाहिकाएं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। बात सभी आप लोग को, ठीक है। अच्छा, क्या इनका काम है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, अब बच्चों इसके आगे ये जो आप चौड़ी सी आकृति देख पा रहे हैं, ये जो चौड़ी सी आकृति देख पा रहे हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूटेरस, यानी गर्भाशय, या फिर उसको और ज्यादा हिंदी में सोचे तो इसको बोलते हैं बच्चों बच्चेदानी, जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, ठीक है, किसी मादा के पेट के अंदर, ठीक है स्टैंड। तो ये क्या बच्चा? आपका गर्भाशय है, ठीक है। आज स्टैंड, इस गर्भाशय की 3 परतें होती है, 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बच्चों? 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को बच्चों हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? इंडोमेट्रियम पर कहते हैं। ये बच्चों सबसे आंतरिक परत होती है किसी गर्भाशय की। जब किसी महिला को पीरियड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? पीरियड होते हैं, तो बच्चों यही परत टूटती है, यही परत टूटती है, जिसकी वजह से इसको पेन होता है। पेन के साथ क्या होता है? ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। दूसरी परत होती है बच्चों, यानी इस अंदर वाली परत के ठीक थोड़ा बाहर की ओर वो परत होती है मायोमेट्रियम। कौन सी परत होती है बच्चों? मायोमेट्रियम परत होती है। इसका क्या काम होता है? जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, तो ये परत थोड़ा सुकड़ती है ना, थोड़ी सुकड़ती है, कहीं फैलते से जिसके बच्चे जो इसके परत से बाहर आता है, ठीक है। तो दूसरी परत क्या होती है बच्चों? गर्भाशय, उसे बोलते हैं हम मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और तीसरी परत क्या होती है? ये बिल्कुल बाहर की ओर होती है, ये बिल्कुल बाहर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को तो याद रखना, गर्भाशय कितनी परत होती है बच्चों? 3 परत होती है, ठीक है। कौन सी? सबसे आंतरिक वाली क्या होती है? इंडोमेट्रियम, उसके थोड़ा बाहर मायोमेट्रियम, बिल्कुल सबसे बाहर यानी ये वाला पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये गर्भाशय का मुंह जो खुलता है बच्चों, कहाँ खुलता है? वो आपका सर्विक्स में खुलता है। कहाँ खुलता है बच्चों? सर्विक्स, जिसको ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीवा। और इस ग्रीवा की जो लेंथ होती है लगभग बच्चों कितनी होती है?
8 सेंटीमीटर होती है। बच्चों कितनी होती है इस ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जब देखिए स्टूडेंट, जब कोई स्त्री और पुरुष के अंदर सेक्सुअल रिलेशन बनता है, फिजिकल रिलेशन बनता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसका जो पेनिस होता है इसके अंदर क्या करता है बच्चों, ट्रैवल करता है। पेनिस इसके अंदर क्या करता है बच्चों, ट्रैवल करता है। ठीक है, बस आप लोगों को, और जहां से ट्रैवल करता है तो उस भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेजाइना बोलते हैं। बस आप लोगों को ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरा यहाँ तक इसके पार्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट, अब बारी से मैं इसके क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, और इनका आंसर मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आपने मेन टॉपिक तो यही तैयार किया, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। तो क्या आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी, आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं, मैं छोटे छोटे आंसर बताऊंगा, ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी अपने समान नए जीव को जन्म देता है, प्रजनन कहलाता है। बस ये आप लोगों को ठीक है, यानी एक स्त्री एक पुरुष आपस में जब सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो एक उनके जैसा ही या लेडीज या जेंट्स लड़का लड़की पैदा होती है। बस आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी अपने समान ठीक है किसी शिशु को जन्म देता है, क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, बस आप लोगों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले मैं इसको डायग्राम से समझाऊं। देखिए स्टूडेंट, जब इसके अंदर से बच्चों किसी मेल के शिशन से, ठीक है, बच्चों आप लोगों को स्पर्म जब निकलता है तो वो कहाँ आता है बच्चों, स्पर्म जो आता है यानी शुक्राणु जो आता है वो कहाँ आता है बच्चों, यहाँ से होता हुआ कहाँ आता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में आता है। बच्चों क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ से बच्चों, यहाँ से, आपके पेनिस से या शिशन से। ठीक है, यहाँ आएगा। ठीक है, और इधर से कौन आता है बच्चों, यानी ये जो आपकी ओवरी यानी अंडाशय है, इसमें क्या बनता है, अंडा बनता है। ठीक है, और अंडा कहाँ आता है बच्चों, यहाँ आता है। ठीक है, कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरी से तो आएगा अंडा, क्या आएगा बच्चों, अंडा आएगा। कहाँ से आएगा, ओवरी से आएगा। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें पेनिस की तो उससे क्या आएगा बच्चों, स्पर्म आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्पर्म। क्या आएगा, स्पर्म। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर बच्चों जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, जाइगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रो भी कहते हैं, भ्रूण भी बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, जाइगोट। ठीक है, अब तो मैं आपको क्या बताता कि निषेचन क्या होता है बच्चों। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मादा युग्मक अंडाणु तथा नर युग्मक स्पर्म आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है, आपका निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एक बार फिर से कर रहा हूँ, वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक अंडाणु, क्योंकि अंडाणु जो होते हैं वो मादा के अंदर पैदा होते हैं अंडाशय में। ठीक है, तो मादा युग्मक अंडाणु तथा नर युग्मक स्पर्म आपस में संयोग करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन डन कहाँ होता है बच्चों। फर्टिलाइजेशन जो डन होता है वो कहाँ होता है बच्चों, आपका कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है बच्चों, यहाँ से आएगा आपका स्पर्म, यहाँ से आएगा अंडा, तो बच्चों निषेचन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। तो याद रखना, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों, आपके फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है बच्चों, अंडवाहिकाओं में होती है। या तो यहाँ पे समझ लिए चाहे इधर को समझ लिए, एक ही बात है इसमें। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों, कहाँ होती है, वो आपकी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में होती है। ठीक है, अच्छा बात करते आगे, मादा के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो फीमेल होती है, फीमेल उसके प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो जो सबसे पहले आप एक ही बताना कि फीमेल के जो प्राइमरी लैंगिक जो अंग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एक जोड़ी ओवरी होती है। क्या, एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय। इस क्वेश्चन का आपको क्या जवाब जाना होगा बच्चों, मादा के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अंडा, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी, बस आपको यही आंसर देना है, अंडाशय। एक जोड़ी क्या होते हैं बच्चों, अंडाशय, जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये और ये।
ठीक है, जिसको मैंने ये मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अंडाशय यानी ओवरी के क्या कार्य होते हैं? ठीक है, अंडाशय यानी ओवरी के क्या कार्य हैं? तो अंडाशय का जो मेन काम होता है, नहीं ओवरी का, जो माफ कीजिएगा, ओवरी का जो मेन काम होता है बच्चों, अंडाशय का जो मेन काम होता है वो अंडाणु पैदा करना होता है। क्या होता है बच्चों? अंडाणु पैदा करना होता है। ठीक है, बस उनको तो इसका कार्य आप बता सकते हैं कि ओवरी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है बच्चों? अंडाणु यानी ओम पैदा करना होता है। क्या होता है बच्चों? अंडाणु, अंडाणु पैदा करना। ठीक है, स्टैंड पैदा करना। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पर तो मादा के लेडीज के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है पूछे गए। हो सकता है कि एग्जामिनर साहब आपसे ये पूछने हैं कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों? उसके होते हैं एक जोड़ी टेस्टिस, जिसको हम वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। तो ये पुरुषों के लिए भी याद रख लेना स्टैंड। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए आगे युग्मनज है जाइगोट कैसे बनता है? युग्मनज है जाइगोट कैसे बनता है? ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये इसी को रिपीट कर दिया गया है। आपसे अगर घुमा के पूछा जाए कि जाइगोट कैसे बनता है तो क्या बताएंगे कि जब मादा युग्मक अंडाणु तथा नर युग्मक स्पर्म आपस में संलयित होते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चा? आपका जाइगोट बनता है। यानी अंडाणु और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पुरुष के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पुरुष के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अभी आपको बता रहा था क्या होते हैं। पुरुष के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चे क्या होते हैं? मैं लिख देता हूँ, वो होते हैं बच्चे टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वृषण बोलते हैं, यानी एक जोड़ी टेस्टिस। ये पुरुषों के होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि मादाओं के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों? आपके एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी ओवरी होती है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृषण के कार्य, यानी जो आपका टेस्टिस मैं आपको बता रहा हूँ वृषण के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को वृषण के दो कार्य होते हैं बच्चों। वृषण का सबसे मुख्य कार्य ये है, सबसे मुख्य कार्य है स्पर्म को बनाना। स्पर्म यानी शुक्राणु को बनाना, शुक्राणु को बनाना। याद रखना है, बस आपको इतना ही बता देंगे, एग्जामिनर साहब आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और आपसे पूछ रहा है कि वृषण के क्या कार्य होते हैं तो आप बताएंगे स्पर्म को बनाना। ठीक है, यानी शुक्राणु को बनाना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या बनाते हैं? शुक्राणु को बनाते हैं। कौन? वृषण कार्य में। ठीक है, लिख लेना आपको, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आगे बात करेंगे अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंडाशय यानी ओवरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। स्टैंड उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। तो इसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखिए एक तो होता है बच्चों एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, पहला हार्मोन तो ये है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी एस्ट्रोजन लिखा जाता है। दूसरा होता है बच्चों, ये तो क्या है बच्चों पहला, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ये होता है बच्चों दूसरा। ठीक है, तो यानी अंडाशय से ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और बच्चों इसको जो एजेस्ट्रोन है, जो आपका एस्ट्रोजन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको निषेचन हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम निषेचन हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना मेरी बात। ठीक है, और दूसरा जो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रसव हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसे दूसरे नाम मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसव क्या है? प्रसव, प्रसव यानी प्रेगनेंसी क्या है? प्रसव क्या है मिस्टर? ठीक है, तो प्रसव में क्या है? बड़ा आराम से, बड़ा आसान भाषा में बताऊंगा। जब स्पर्म और अंडाणु मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो भ्रूण कहाँ था बच्चे? गर्भाशय में आता है। बच्चा कहाँ बनता है बच्चों? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, शिशु का यहाँ डेवलपमेंट होता है, शिशु का। ठीक है, अब स्टैंड जब टाइम पूरा हो जाएगा, यानी गर्भकाल पूरा हो जाएगा, लगभग 9 महीने होते हैं, आप लोग जानते होंगे मेरी बात को, तो वो कहाँ आएगा? वो बाहर आएगा। कहाँ आएगा? तो बाहर आएगा। ठीक है, तो किसी शिशु का, मैं आंसर बता रहा हूँ, किसी शिशु का पूर्ण विकसित होने के बाद, किसी शिशु का पूर्ण विकसित होने के बाद, ठीक है, मादा के पेट से बाहर आना क्या कहलाता है? आपका प्रसव कहलाता है। कहता है ना प्रेगनेंट हो गई, डिलीवरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन बताइए। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन, तो देखिए प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लिख लें, प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन का है बच्चों ऑक्सीटोसिन है। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर साफ करके और बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चीजें हैं देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो लाइट की प्रॉब्लम स्टैंड थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए ताकि वीडियो लेक्चर अच्छे से बन जाए। देखिए स्टैंड
तो मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन है कि प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लिख लीजिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, स्त्री तथा पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री तथा पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? तो स्त्री में देखिए, पहले मैं स्त्री बता रहा हूँ, फीमेल के लिए बता रहा हूँ। फीमेल के अंदर बच्चों कौन कौन से गुण होते हैं? वो होते हैं बच्चों एक्स एक्स। क्या होते हैं बच्चों? एक्स एक्स। जबकि अगर बात करें मेल के लिए, पुरुष के लिए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होते हैं बच्चों एक्स वाई। क्या होते हैं बच्चों? एक्स वाई होते हैं, याद रखना। स्त्री के अंदर क्या होते हैं, यानी फीमेल के अंदर एक्स एक्स, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। जबकि आपके पुरुष के अंदर क्या होते हैं बच्चों? आपके एक्स वाई आपके गुणसूत्र होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम। अच्छा मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? तो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों को 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों? 23 गुणसूत्र होते हैं। बात समझ आप लोगों को, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि लड़की कब पैदा होती है और लड़का कब पैदा होता है, वो आपसे पूछा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए थोड़ा मैं इसको साफ करके, कि लड़की कब पैदा होती है और लड़का कब पैदा होता है, ठीक है। देखिए बहुत आसान से समझो, बहुत आसानी से आप समझा भी पाएंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल के स्टैंड, फीमेल के अंदर जो होते हैं आपके क्या होते हैं? देखिए इसमें होते हैं, पहले क्या हूँ, एक्स एक्स गुणसूत्र। और मेल के अंदर क्या होते हैं बच्चों? मेल के अंदर होते हैं आपके एक्स वाई गुणसूत्र। क्या होते हैं बच्चों? एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब फीमेल का एक्स, फीमेल का एक्स, ठीक है, और मेल का वाई, ये आपस में मिलेगा, यानी एक्स वाई अगर मिलेगा, यानी फीमेल का एक्स, उसके अंदर तो एक्स ही ऑलरेडी दोनों सेम क्वालिटी के ही हैं, और अगर आप मेल का मिला आपका वाई, तो इस केस में बच्चों लड़का पैदा होता है। क्या होता है बच्चों? लड़का पैदा होता है, याद रखना इस चीज को। यानी जब फीमेल का एक्स गुणसूत्र, ठीक है, और मेल का वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है बच्चों? लड़का पैदा होता है, ठीक है। और लड़की कब पैदा होती है? जब बच्चों महिला का यानी फीमेल का एक्स और पुरुष का भी बच्चों एक्स, पुरुष का भी क्या? पुरुष का भी एक्स है, दोनों एक्स एक्स आपस में मिलते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या होता है बच्चों? एक्स वाई फॉर्म में दोनों सेम हो गए ना, एक्स एक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या बनती है बच्चों? लड़की पैदा होती है। क्या होती है? लड़की पैदा होती है इस केस में, ठीक है। क्योंकि देखो फीमेल एक्स एक्स था, तो यहाँ भी तो एक्स एक्स हो गया, तो लड़की तो पैदा होगी। बस ही आप लोगों को, बड़ी बात आप लोगों को, ठीक है। तो एक्स वाई वाले केस में लड़का पैदा होता है, और डबल एक्स में यानी एक्स एक्स में लड़की पैदा होती है, ठीक है स्टैंड। तो ये जो क्वेश्चन थे स्टैंड, इस टॉपिक के संबंध में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है शायद, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।